तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए, बी तथा सी तीन व्यक्ति किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 36 डेज। ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम कर सकते हैं तथा ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि सी अकेला कितने दिनों में इस काम को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए और बी साथ मिलकर सी का दुगना काम करते हैं। ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी, और अगर सी की इफ़िशिएंसी की बात करें तो सी जितना काम करता है ए प्लस बी मिलकर उसका दुगना काम करते हैं। मतलब अगर सी एक काम कर रहा है तो ए प्लस बी दो काम कर रहा होगा। ठीक है। और फिर क्वेश्चन में आगे कहा है कि ए और सी साथ मिलकर बी का तिगुना काम करते हैं। ए और सी मिलकर बी का तिगुना काम करते हैं। तो ए प्लस सी और बी की इफ़िशिएंसी की बात करें तो बी अगर एक काम कर रहा होगा तो ए प्लस सी मिलकर तीन काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ से अगर ए, बी और सी इस तीनों की इफ़िशिएंसी की बात करूँ कि ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे तो 2 और 1 3। वहीं यहाँ पर ए, सी और बी की बात करें तो ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में। इनकी इफ़िशिएंसी क्या हो जाएगी 3 और 1 मिलकर 3 + 1 4। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ग्रुप तो सेम ही है, यहाँ भी ए, बी, सी और यहाँ भी ए, बी, सी। तो जब ग्रुप सेम है तो इस दोनों ग्रुप की कार्य करने की क्षमता भी तो सेम होनी चाहिए, है ना। जो इफ़िशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है वो भी तो सेम होनी चाहिए। ये अगर एक दिन में 3 काम कर रहा है तो ये ग्रुप एक दिन में 3 काम करना चाहिए, या ये ग्रुप एक दिन में 4 काम कर रहा है तो ये भी 4 काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसके इफ़िशिएंसी को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इस 3 में 4 से गुना कर देंगे और इस 4 में 3 से, है ना। तो 3 से 4 से यहाँ गुना किए तो 4 से यहाँ भी गुना हो जाएगा और 4 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। वहीं इसको 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर इफ़िशिएंसी टोटल कितनी आएगी 12, यहाँ भी 12। अब ए, बी, सी ग्रुप यहाँ भी है, ए, बी, सी ग्रुप यहाँ भी है और इस ग्रुप की इफ़िशिएंसी कितनी हो गई 12। ए, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 12। अब देखें सी की इफ़िशिएंसी की बात करें अब तो सी की इफ़िशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 × 4 मतलब 4। वहीं बी की बात करें तो बी की इफ़िशिएंसी कितना हो जाएगी 1 × 3 3। और अब ए की बात करें तो ए की इफ़िशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो पूरे ग्रुप की इफ़िशिएंसी कितनी है 12, जिसमें बी और सी की होगी 3 और 4 7। तो टोटल 12 है और ये दोनों को मिलकर 7। इसका मतलब ए की इफ़िशिएंसी 5 रही होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी का इफ़िशिएंसी तो पता चल गया कि सी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें अभी टोटल वर्क पता नहीं है। जब टोटल वर्क पता होगा तब ना हम निकाल सकेंगे कि काम सी अकेला किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। अगर हमें पता होगा कि 20 काम है तो सी एक दिन में 4 काम करता है तो 20 काम 5 दिन में करेगा। लेकिन पहले टोटल वर्क तो पता चले। तो टोटल वर्क कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं तो 36 दिन में कितना काम करेंगे, है ना। वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, है ना, कि एक दिन में 12 काम तो 36 दिन में 12 गुना 36 काम, और यही हमारा हो गया टोटल वर्क। ठीक है। तो अब देखिए सी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है तो ये टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो 12 गुना 36 बटा 4, 4 नमा 36 बरनमा 8 टोटल से 108 दिन। मतलब सी अकेला इस काम को 108 दिन में पूरा करेगा।